जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, जी हाँ, इसके भी आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। भाई जबरदस्त आईपीओ आ रहा है, सब कुछ बात करेंगे। कई सारे अपडेट आए हैं, एक दो नहीं, एक स्टेप डाउन सा है। कंपनी बनाने वाली है, बहुत सारी कोल इंडिया से जुड़ी हुई भी कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और ये महानंदी कोल्ड फील्ड वाला भी अपडेट कोल इंडिया ने ही दिया है। अभी आप लोगों को पता ही है कि CM PDI नाम की एक कंपनी, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ अभी ओपन है। क्या है सब्सक्रिप्शन का अपडेट, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। 20 मार्च से इसका आईपीओ ओपन है। 24 मार्च मतलब कल तक इसका आईपीओ ओपन रहेगा। कल इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। 172 रुपये अपर बैंड इसका तय किया गया है। 12.5 या 12,280 करोड़ का साइज इसका है, ठीक है ना। कुल मिला के अभी तक 0.26 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 26% ही केवल जो है सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 1/4% अभी जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। मतलब 4 इक्विटी शेयर अगर कंपनी ने ऑफर किए हैं तो केवल एक ही क्वांटिटी के लिए बिड अभी तक आई है। इस तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग। 2 करोड़ इक्विटी शेयर का यहाँ पे बिड आता हुआ दिख रहा है, जबकि कंपनी ने 10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर किए हैं, जो मैं आप लोगों को कई बार समझाया हूँ, बताया हूँ। अभी इसका जीएमपी भी देखेंगे तो निगेटिव में जा रहा है, या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 1 रुपये के आसपास जीएमपी इसका ट्रेड करा है। तो कुछ खास वहाँ पे भी कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अभी कोल इंडिया में अगर बात करेंगे तो 3% की गिरावट आई है, लेकिन अब जो है एक मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है बोर्ड से महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 23/12/2000 के सर्कुलर रेजुलेशन के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने वहीं रेजुलेशन के तहत महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MCL कहेंगे, की लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिसकी जानकारी उस तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में दी गई थी। इसके अलावा बोर्ड ने 23/2026 को हुई अपनी बैठक में जो है दूसरी बातों के साथ साथ जो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक या ज़्यादा किस्तों में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ और घरेलू बाजार में दूसरे मंजूर मार्केट रूट्स के जरिए ऑफर फॉर सेल के जरिए जो है यहाँ पे महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड में जब लगभग 25% इक्विटी शेयर के डाइवेस्टमेंट को मंजूरी यहाँ पे दे चुके हैं। अब हो सकता है कि 25% इक्विटी शेयर का एक ही बार में आईपीओ आ जाए, या फिर हो सकता है कि मतलब एक बार आईपीओ आए उसके बाद फिर ऑफर फॉर सेल आए। तो ओएफएस के जरिए यहाँ पे कह लीजिए कि 25% इक्विटी शेयर बेचने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और इसका जो है यहाँ पे मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ आएगा। तो कुल मिला के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है 25% इक्विटी शेयर के लिए। बस सीधा सीधा इतना आप जानिए। हालांकि अभी भी कंपनी बताई गई है, ऊपर दिए गए जो भी मैटर है उसके लिए जो है दीपम को ये भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से कुछ नाम है इसका, ठीक है ना। जो सारा सरकार का इन्वेस्टमेंट का जो भी है कार्यभार, ये भी वही मतलब यही देखती है। ये एक संस्था है दीपम करके, ठीक है ना। तो इस अब मंजूरी जो मिलेगी आगे आने वाले समय में, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई यहाँ पे शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले अब दीपम की मंजूरी का आवश्यकता रहेगा। तो बस आने ही वाला है बहुत जल्द इसका भी, हालांकि अगले साल में ही आएगा इसका आईपीओ मेरे हिसाब से। अभी भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तो एक महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड की ही स्टेप डाउन साहब कंपनी है, जिसका नाम है MJSJ को बंद करने के लिए मंजूरी मिली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब वही महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है छोटी सी, उसको बंद करने के लिए यहाँ पे कुछ जो है मंजूरी मिली है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी है, ठीक है ना। मंत्रालय और दीपम से मंजूरी मिलने के बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं दीपम से इसको भी मंजूरी चाहिए और कोल मंत्रालय से भी मंजूरी चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक और जो है यहाँ पे कंपनी कह रही है हम लोगों को यहाँ पे कि एक और कंपनी है जिसमें जो है, हाँ, सिंगापुर कोल इंडिया लिमिटेड में एक जो है मतलब सब्सिडरी कंपनी का गठन करने के लिए भी यहाँ पे मंजूरी मिली है। यहाँ पे नई एक कंपनी बनाने वाले हैं ये लोग। नाम अभी नहीं मतलब उसका है, लेकिन निगमन की तिथि, देश और इस तरीके से सब बाद में कंपनी यहाँ पे बताएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक नई कंपनी भी कोल इंडिया लिमिटेड अपना जो है खनन क्षेत्र में ही काम करने के लिए बनाने वाली है 100% इक्विटी शेयर के साथ में। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक यहाँ पे देखेंगे
तो एक जॉइंट वेंचर में भी कुछ कंपनी अपना जो है यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने वाली है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ, मतलब कारपोरेट गारंटी दिया है, बैंक गारंटी। मतलब ये जो एक कंपनी है जिसका नाम है, कुल मिला के कह लीजिए कि CCL राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ और इनके। तो इसमें CCL की जो है वही 74% हिस्सेदारी है। अभी इस कंपनी ने टोटल 3160 करोड़ का ऋण लिया है। तो उसी पे जो है ये जो है एक कारपोरेट गारंटी दे रहे हैं कि भाई ठीक है। और ये 875 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए कैपेक्स कंपनी कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कई सारी खबरें हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सी इसमें खबर बढ़िया लगी है। मुझे तो महानंदी कोल्ड फील्ड के IPO को जो मंजूरी मिली है ये सबसे बढ़िया न्यूज लग रही है, ठीक है। देख लीजिएगा कोल इंडिया लिमिटेड बढ़िया कंपनी, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है पिक रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना।